हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव यूज पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव यूज पढ़ेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि अगर हमारे ध्यान से थोड़ा भी उतर गया हो तो क्या हो जाता है, वो रिकॉल करने पे चीज़ें याद हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोनाउन क्या मीनिंग समझे थे। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, यानी कि अ प्रोनाउन इज यूज टू इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, यानी कि ये क्या करता है, ये नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस ले गई थी 3, जैसे सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सिमरन लिव्स विथ हर फादर एंड सिमरन लव्स राज। अब यहाँ पे क्या है, एक बार तो हम सिमरन को इंट्रोड्यूस कर दिए कि सिमरन इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बार बार उस सिमरन को लिख रहे हैं, तो वो जो नाम है सिमरन, वो क्या है, एक तरह का नेमिंग वर्ड है। और अगर हम नाउन पढ़ चुके हैं जिसमें हमें बताया गया है कि कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड जो भी एवरीथिंग, इवन जो हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो सारे क्या है, नाउन है। तो उसी नाउन को हमने रिप्लेस करने के लिए हम सिमरन की जगह पे क्या लगाए, सी हम जब उसको रिप्लेस किए तो वो जो सी है वो क्या काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है। वो किसको रिप्लेस कर रहा है, सिमरन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ तक तो क्लियर था। अब मैं इसको कुछ काइंड्स बताई थी आपको प्रोनाउंस के। फर्स्ट पहला क्या था मेरा, पर्सनल, एंड सेकेंड मेरा क्या था, पजेसिव, एंड थर्ड वन क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड फोर्थ वन क्या था मेरा, फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड फिफ्थ वन क्या था, इंडेफिनिट, एंड सिक्स्थ वन क्या था, रेसिप्रोकल, एंड सेवन क्या था, रिलेटिव। बताई थी रिलेटिव का असर किस पे पड़ता है, अगर रिलेटिव कुछ बोलते हो तो रिफ्लेक्शन यानी खुद पे ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव, एंड लास्ट वन इज एम्फेथेटिक प्रोनाउन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको याद होगा। अब मैं फिर उसके बाद मैं उसमें डील की थी पर्सनल प्रोनाउन का, जिसमें बताई थी कि वो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब पर्सन प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड होता है। और ये भी बताई थी कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आई होगा, हम बोल रहे हैं तो वी होगा। सेकेंड पर्सन क्या होता है, टू हुम वी स्पीक, यानी कि जिससे मैं बोल रहा हूँ वो मेरा क्या होता है, सेकेंड पर्सन, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन ऑफ हुम वी स्पीक, यानी कि जिसके बारे में हम बात करें वो मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब मैं ये भी बताई थी कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग समझते हैं कि थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन कभी कभी थर्ड पर्सन भी लिसनर का काम करता है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन कुछ बोल रहे हैं, सेकेंड पर्सन कुछ भी उसके बारे में खुद सुन रहा है, तो थर्ड पर्सन भी क्या है, वहीं पे खड़े हैं, अपने बारे में सुन रहा बातें, तो वो भी एक तरह का कभी कभी लिसनर का काम करता है। इसलिए हम थर्ड पर्सन को हमेशा ऐसे कंसीडर करके नहीं रख सकते कि वो हमेशा क्या है, उसके बारे में बात हो रही हो, कभी कभी लिसनर का भी काम करता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमें क्या रखी थी, आई एंड वी को रखी थी। सेकेंड पर्सन में क्या रखी थी, यू को रखी थी। एंड थर्ड पर्सन में क्या रखी थी, ही से इट एंड दे को रखी थी। उसके बाद मैं आपको प्रोनाउन का चार्ट बताई थी, जिसमें बताई थी कि सिर्फ ये नहीं, उससे भी और भी क्या है, प्रोनाउंस है। और ये क्या, उसमें और भी प्रोनाउंस है, जिस कौन कौन से हैं, जिसके सब्जेक्टिव केस बताई थी, ऑब्जेक्टिव केस बताई थी, पजेसिव, एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो सब्जेक्टिव केस यानी कि जो आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में था, उसका सब्जेक्टिव केस क्या था, आई, ठीक है। उसके हम ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो क्या होगा, मी। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है उसका, माय। एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या है उसका, माइन। उसी तरह वी है तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, लेकिन प्लूरल नंबर है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस वी। उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस वी, ठीक है। फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या हो जाएगा, अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आर, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आर्स। याद आ रहा होगा सबको। एंड ये हो गया। अब हम आएंगे सेकेंड पर्सन का सिंगुलर क्या था, यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, सेम ही होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। और ये क्या होता है, योर्स होता है, ठीक है। अब चूंकि इसका सिंगुलर भी क्या होता है और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यू योर एंड योर्स। यहाँ तक डाउट है नहीं। अब इसका ये सेम होता है। अब तो यहाँ पे अब हमारा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बताया था कि क्या होता है, ही, सी,
ही सी इट, क्या होता है, ही सी इट, है ना। तो सिंगुलर नंबर में अब इसका ये अपोजिट केस क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ हो जाता है हिम लिखेंगे या हिज, हिम लिखेंगे, इसका क्या हो जाता है, हर होता है, और इसका इट ही रह जाता है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, और यहाँ पे भी पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा हर, और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स, ठीक है। इट का इट्स होता है, और इसका कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मैं आपको बताई थी कि इस पूरे प्रोनाउन में जो है यू एंड यू, यानी कि इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बराबर एक जैसा होता है, वैसे ही इट का होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे एक लास्ट वन था मेरा प्लूरल फॉर्म में, जो कि दे था, यहाँ पे आता उसका देम, दे था, ठीक है, और वहाँ पे आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता, एंड पजेसिव प्रोनाउन, इसको थोड़ा रेज कर देती हूँ, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता, देयर्स बन जाता, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब मैं इसके आगे आपको बताई थी सब्जेक्टिव केस का हम यूज कब करते हैं, ठीक है, एक एक करके हमें डील भी करना है। तो सब्जेक्टिव केस के यूज के बारे में क्या बताई थी, जब भी बी का फॉर्म आए, बी का फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। कब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है, जब किसी भी सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे वर्ब चाहिए ही चाहिए, और इन केस अगर वहाँ पे मेन वर्ब एब्सेंट रहता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाते हैं, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे मेन वर्ब का काम करने लगता है, वो क्या बोल देता है, बी की जो मेन वर्ब होती है, यानी कि अब क्या है, इकलौता वही वर्ब बचा है, तो उसी को हम मेन वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बी की फॉर्म कौन कौन सी थी, इज, एंड, आर, वॉज, वर, बी, बिन, एंड क्या है, बिन, बे, बिन, बिन, ठीक है। बी की कौन कौन सी थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बे, बिन, बिन, ये क्या है, बी की मेन वर्ब है। ये जब भी सेंटेंस में आकर मेन वर्ब का काम करती है, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा हम इसके बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ भी बताए थे, जैसे आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या है, इसी को डिनोट कर रहा है, और जब भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनकर आती है, तो उसके जस्ट बाद वो ऑब्जेक्ट ना होकर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। मैं आपको डिफरेंस भी बताई थी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट में सब्जेक्टिव केस का यूज देखा, एंड सेकेंड में क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। मैं एक एक करके बस कंसेप्ट बता रही हूँ, जिसमें एक एक एग्जांपल ले रही हूँ, क्वेश्चन जब कराऊंगी तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी किसका यूज पढ़ना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज पढ़ना है। अब हम लोग पढ़े थे कि हिम इज गोइंग टू स्कूल, हिम इज गोइंग टू स्कूल, ये पढ़े थे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि वर्ब के जस्ट पहले यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। तो अगर वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब के जस्ट बाद क्या होगा, यानी कि वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। ये हमने सीख लिया, यानी कि यहाँ पे हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, है ना। तो यानी कि हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कब कब करते हैं, वर्ब के तुरंत बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, यानी कि इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देखिए, और आईएनजी क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद हम टू स्कूल क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। अब किसी को ऐसा ना लगे कि ये क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं, ये एक्शन बता रहा है ही का, कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, क्लियर है यहाँ तक। तो इट मीन्स हमने सीख लिया कि हम जब भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो किसके बात करेंगे, वर्ब के बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि वर्ब
के बाद वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी तो एक तरह का वर्ब ही है, लेकिन हो सकता है, लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं है ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो हमेशा हमें उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ठीक है। और जब भी मेन वर्ब अवेलेबल है तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी scolded me and he। अब यहाँ पे लिखिए, सी scolded me and he। अच्छा, उसने किसके डांटा, मी एंड ही को। हमने क्या पढ़ा था, वर्ब। वर्ब ही क्या है, एक तरह का वर्ब है, सी स्कॉल्डेड यानी वो। और उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्टिव चाहिए था। ये तो यहाँ पे सही है, लेकिन ही की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा है सेंटेंस वो क्या है, रॉन्ग है। और जब हम हिम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं यूजेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो हमेशा वो कब यूज करते हैं, वर्ब के जस्ट बाद यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब जब मेन वर्ब के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे देखिए सी स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड क्या है, एक तरह का क्या एक्शन वर्ड है ना। और उसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिए मी, जो कि किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। एंड ही क्या है, एक तरह का क्या है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन मुझे पता है स्कॉल्डेड के बाद मुझे क्या लेना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या ले ली, हिम। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी टोल्ड आई अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सी टोल्ड आई अ स्टोरी। अब यहाँ पे जब सी टोल्ड आई अ स्टोरी लिखा हुआ है तो टोल्ड मेरा क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब टोल्ड अगर मेरा एक्शन वर्ब है तो मुझे पता है कि वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, करेक्ट है। दो एग्जाम्पल तो समझ में आ गए। इजी एग्जाम्पल्स लेने का बस एक ही इरादा है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जब भी हम बेसिक सीखते हैं तो हमेशा थोड़ा इजी एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के साथ आप इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का ये पहला रूल था, ठीक है। अब इसके दूसरे रूल में आते हैं। दूसरा रूल क्या है, आप सबने प्रेपोजिशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। प्रेपोजिशन क्या होती है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है और उससे आने वाले जो भी वर्ड सेंटेंस है जिससे भी वो क्या करती है, ऐड करती है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का कंसेप्ट है। जब भी आप एरर डिडक्शन पढ़ोगे तो आप देखना उसमें प्रेपोजिशन आता है। कभी भी हम प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रेपो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो ही का होता है। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट एंड दूसरा क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है यानी कि वर्ब आएगा तो भी मुझे ऑब्जेक्टिव केस लेना है। कहीं भी मैं प्रेपो देखूँ यानी कि प्रेपोजिशन देखूँ तो उसके बाद मुझे क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। जैसे प्रेपोजिशन जैसे है, ये दूसरा ले लेती हूँ, काफी लाइट चल रहा है। सी divided the money between he and I। यहाँ पे क्या लिखा है, सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन ही एंड आई। अब उसने क्या किया, मनी को डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया, ही एंड आई में। हमें पता है
बिटवीन क्या है, एक तरह का प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगर बिटवीन एक तरह का प्रेपोजिशन है तो हमें ये पता होता है कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसी है जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक वर्ब के साथ एंड दूसरा प्रेपोजिशन के साथ। यहाँ पे देखिए बिटवीन क्या है, एक तरह की प्रेपोजिशन है। अगर बिटवीन प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ही हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे, हिम, और उसके बाद हमें क्या लेना होगा, मी, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पे हिम करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, मी। एक और सेंटेंस लेते हैं, सी मॉम एट आई एंड यू। अब यहाँ पे देखिए, सी मॉम एट आई एंड यू, यहाँ पे क्या है, मजाक उड़ाना, वही बोल रहा है, क्यों क्या कर रही है, मजाक उड़ाई किसका, मेरा और तुम्हारा। अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, मॉम वर्ब हो गया, अब ये प्रेपो हो गया एट। अब प्रेप के बाद हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो वो किस केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि मुझे ये कट करना होगा। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, जो कि क्या है, मी। अब यू का जहाँ तक बात है तो हम लोगों को पता है यू का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यानी कि ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं सोची मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप इजीली देख सकें। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।